सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे। आज बहुत बड़ा खबरी है, खुशखबरी सब कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 11 विद्यार्थियों के लिए। क्या खुशखबरी है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जेक 8, 9, 11 एग्ज़ाम 2013-23 डेट्स जेक झारखंड 8वीं और 9वीं 11वीं की परीक्षा तिथियां जारी जाने खासे बाद, मतलब जारी कर दी गई है। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के जो एग्ज़ाम का रूटीन है वो जारी कर दिया गया है। कब से आप लोग का एग्ज़ाम होगा वो डेट फिक्स कर दिया गया है और इसका रूटीन भी आ गया है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आप लोग को अब ज़्यादा भी समय नहीं है, इसलिए ध्यान से आप पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपको अच्छा से रिजल्ट प्राप्त करना है, अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन करना है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, इस खबरें को पढ़ेंगे, क्या इसमें बताया गया है, क्या और विशेषताएं लिखी गई है, इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर फ्रेंड्स के पास पहुंचे और वो भी जागरूक हो सके और अपना पढ़ाई भी जारी कर सके कि हमारा तिथि आ गया है रूटीन का, एग्ज़ाम रूटीन का, तो हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए पढ़ लेते हैं पहले इसको। देखिए क्या बोला है, जेक 8 और 9, 11 क्लास एग्ज़ाम डेट 8वीं का एडमिट कार्ड 6 अप्रैल से, ध्यान देना, एडमिट कार्ड 6 अप्रैल से और 9वीं का 5 अप्रैल और 11वीं का 11 अप्रैल से जेक वेबसाइट पर मिल सकेगा। 8वीं में हर विषय 50-50 अंक की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। कुछ लोग स्टूडेंट बोलते थे कि सब्जेक्टिव भी होगा, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव केवल होगा, ऑब्जेक्टिव, और 10 नंबर का जो मिलेगा ऑप्टेन रहेगा मूल्यांकन विधि, जो स्कूल द्वारा से एग्जाम लिया जाएगा उसमें मिला दी जाएगा। सबसे पहले इसका एग्जाम हो, इसके बाद में उसको ऐड कर दिया जाएगा, 10 नंबर का जो होगा स्कूल में। चलिए आगे पढ़ेंगे, क्या बोला है। देखिए, जेक 8, 9 और 11 क्लास एग्जाम डेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो 12 अप्रैल को 9वीं की और 13 अप्रैल को 8वीं और 17 से 19 अप्रैल तक 11वीं की परीक्षा होगी। तीनों क्लास की परीक्षा OMR सीट पर होगी। पहले भी बता चुके थे कि आप लोग का OMR सीट पर एग्जाम होगा, ना कि सब्जेक्टिव आप लोग का नहीं है, सब्जेक्टिव सिर्फ 10 और 12 के लिए है ना। चलिए आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बोला है OMR सीट पर होगी और 9वीं और 11वीं में ऑब्जेक्टिव परीक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा के हर विषय में 40-40 अंक की ऑब्जेक्टिव होगी। यहाँ क्या बोला कि 9वीं और 11वीं में 40-40 का अंक होगा और 8 के लिए 50 अंक होगा। ध्यान दीजिएगा, 8 में रहेगा 50 अंक रहेगा सिर्फ 8 क्लास के लिए, और क्लास 9 और 11 के लिए रहेगा 40-40 अंक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, है। आगे देखेंगे, इसके बाद क्या बोला है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा 9वीं और 11वीं की हर विषय में 40-40 अंक के ऑब्जेक्टिव आधारित परीक्षा होगी, जबकि 10-10 अंक जो होगा आंतरिक मूल्यांकन के दिए जाएंगे। वहीं 8वीं में प्रत्येक विषय के 50-50 अंक की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। अभी बोलें कि 8वीं के लिए 50-50 अंक और 9वीं और 11वीं के लिए 40-40 अंक। ध्यान दीजिएगा, आगे बोला है और 100 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल पर स्तर होंगे। जो आंतरिक मूल्यांकन एग्जाम होगा वो स्कूल स्तर में होगा, जहां आपका स्कूल है। 8वीं कक्षा के छात्रों का एडमिट कार्ड 6 अप्रैल से 9 अप्रैल, छात्रों को 5 अप्रैल, 11 अप्रैल के छात्रों का अप्रैल से जेक के वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे जेक वेबसाइट आप ओपन कीजिएगा तो निकलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे। 8वीं का शेड्यूल 8वीं कक्षा के 13 अप्रैल को 2 पालियों में परीक्षा होगी। कितने? 2 पालियों में 8वीं कक्षा की। पहली पाली में हिंदी अंग्रेजी होगा, ध्यान देना, पहली पाली में हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, और अतिरिक्त भाषा जो और भाषा लिए गए हैं विषय में से एक विषय की परीक्षा होगी। जबकि दूसरी पाली में गणित, विज्ञान और सामाजिक, यानी दूसरी पाली जो रहेगा 3 सब्जेक्ट का होगा और पहली पाली में हिंदी और अंग्रेजी का होगा। सिर्फ कक्षा 8 के लिए ये बताया गया है। इसके बाद आगे देखेंगे कक्षा 9 और 11 के लिए।
9वीं का शेड्यूल 9वीं का 11 अप्रैल से शुरू होने वाली है। परीक्षा दूसरी पाली से शुरू होगी, दूसरी पाली से होगी। इसमें से हिंदी ए, हिंदी बी और अंग्रेजी की परीक्षा होगी। दूसरी पाली से होगी, जिसमें से 11 अप्रैल को होगी। 11 अप्रैल को ध्यान देना है, शुरू होगा। इसके बाद 12 अप्रैल को भी 2 दिन एग्जाम होगा कक्षा 9 का, और कक्षा 11 का 3 दिन एग्जाम होगा, और कक्षा 10 का 2 दिन एग्जाम। ये ध्यान देना है। नहीं, हाँ, कक्षा 1 दिन होगा। कक्षा 8 के लिए 1 दिन होगा, और कक्षा 9 के लिए 2 दिन एग्जाम होगा। कक्षा 11 के लिए 3 दिन एग्जाम होगा। ध्यान दीजिए। अब क्या बोला आगे कि 9वीं का शेड्यूल 9वीं की 11 अप्रैल के शुरू होने वाली है। परीक्षा दूसरी पाली में शुरू होगी। हिंदी बी और अंग्रेजी की परीक्षा होगी। जबकि 12 अप्रैल को पहली पाली में गणित, साइंस और दूसरी पाली में सोशल साइंस और एन भाषा परीक्षा ली जाएगी। यहाँ क्या बोला है कि हिंदी भी जब 11 अप्रैल को होगा उस समय, इसका 12 अप्रैल का देखो, 11 अप्रैल को हिंदी बी और अंग्रेजी होगा 11 अप्रैल को कक्षा 9वीं के लिए, नहीं, हाँ, कक्षा 9वीं के लिए। और जबकि 12 अप्रैल को जो होगा उसमें से गणित रहेगा, साइंस रहेगा, और यानी पहली पाली में, और दूसरी पाली में साइंस और एन भाषा जो लिया गया है ना, जो स्टूडेंट चुना गया है। आगे देखेंगे 11वीं का शेड्यूल परीक्षा। 11वीं शेड्यूल 17 अप्रैल से शुरू होने वाली 11वीं की परीक्षा पहली पाली में साइंस, कॉमर्स के छात्रों के लिए कोर लैंग्वेज, जबकि दूसरी पाली में आर्ट्स के छात्रों के कोर लैंग्वेज की परीक्षा होगी। और वहीं 18 अप्रैल की पहली पाली में साइंस में भौतिक रसायन शास्त्र और कॉमर्स के अकाउंट BAST के परीक्षा होगी। जबकि दूसरी पाली में आर्ट्स के ऑप्शनल विषय हो गया, दूसरी पाली में दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या बोला है कि पहली पाली में साइंस, भौतिक रसायन होगा, और 11वीं की बोला लैंग्वेज, जबकि साइंस और कॉमर्स छात्रों के लिए कोर लैंग्वेज, जबकि दूसरी पाली में आर्ट्स छात्रों के कोर लैंग्वेज होगा दूसरी पाली में, और साइंस और कॉमर्स के पहली पाली में होगा, आर्ट्स के सिर्फ दूसरी पाली में होगा। जो कोर आप लोग रखे हो वो बोला है ना। इसके बाद आगे बात किया है कि BST परीक्षा, जबकि दूसरी पाली में आर्ट्स के ऑप्शनल विषय पहली और दूसरी और तीसरी परीक्षा होगी। 19 अप्रैल, आगे पढ़ते हैं। 19 अप्रैल को साइंस और कॉमर्स के ऑप्शनल विषय में 4th पेपर होंगे, और दूसरी पाली में आर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक की परीक्षा होगी। इसके बाद आगे देखते हैं। अभी हम बताएं ये थे कि 50-50 अंक प्राप्त किया जाएगा, यानी 50 अंक रहेगा क्लास 8 के लिए, ध्यान देना है। और ऑब्जेक्टिव सारा रहेगा। बहुत लोग बोलते थे कि सब्जेक्टिव भी होगा, नहीं, ऑब्जेक्टिव आप लोग का होगा। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए। देखो, सब्जेक्टिव भी ध्यान देना है, ताकि अंदर से ही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। इस हिस्से में विद्यार्थी 12वीं में नहीं जा सकेंगे। अब 12वीं के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब 11वीं जो एग्ज़ाम देने वाला है बच्चे, उसके लिए 12वीं एग्ज़ाम 11वीं पास होगे, इसके बाद ही ना 12वीं में जाओगे, तो इसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या दिया गया, ध्यान देना क्या बोला इसमें। 11वीं की OMR सीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है। सीट पर होने वाली परीक्षा में 5 मुख्य विषयों की परीक्षा में से 4 विषयों में पास करना अनिवार्य होगा। जो कक्षा 11 में जो अभी एग्ज़ाम देने वाला है जो अप्रैल में, तो 4 सब्जेक्ट में आप लोग को पास जो होना जरूरी है। जो छात्रा 2 या इससे अधिक विषयों में फेल होंगे वे 12वीं कक्षा में नहीं जा सकेंगे। अगर आप 4 में से अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, अगर 3 में पास हैं, तो आप कक्षा 12वीं में नहीं जा सकेंगे। हर विषय में 40 अंकों की बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय वार 10-10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन +2 विद्यालय महाविद्यालय स्तर में किया जाएगा। जहां आपका एडमिशन है वहां 10-10 अंकों का मिलेगा, तो 40 अंक रहेगा। इसके बाद आगे बोला है BST की परीक्षा, जबकि दूसरी पाली में, वो बताएंगे, पहले बता चुके हैं। आगे बोला है, देखो 11वीं, 9वीं और 11वीं के हर विषय में 40-40 अंक ऑब्जेक्टिव आधारित रहेगा, जिसमें से 10-10 अंक कहाँ आंतरिक मूल्यांकन से दिए जाएंगे। वो इसमें भी यही लिखा हुआ है, जो हम यहाँ पढ़ें वही यहाँ भी लिखा हुआ है। अब पढ़ लीजिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फास्ट एकदम।
वही जो हम वहाँ पढ़े यही सब वहाँ भी लिखा हुआ। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष 2023 की कक्षा 8वीं 9वीं की बोर्ड की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। 9वीं 11वीं को 12 अप्रैल, 8वीं बोर्ड की परीक्षा 13 अप्रैल को होगी। वहीं 11वीं की परीक्षा 17 अप्रैल शुरू होगी। 11वीं बोर्ड की परीक्षा 19 अप्रैल तक चलेगी। कक्षा 9वीं में 11 अप्रैल को हिंदी अंग्रेजी और 12 अप्रैल को प्रथम पाली में गणित विज्ञान एवं द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान अतिरिक्त भाषा विषय की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा का मुख्य 5 विषय की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। परीक्षा में 4 विषय में पास होना जरूरी है। देखिए, परीक्षा में 4 विषय आप लोग को पास होना जरूरी है। अगला बोला है कि परीक्षा के लेकर केंद्र पर निर्धारण कर लिया गया है। 9वीं की परीक्षा में लगभग 5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक विषय में 40 अंक वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। जब आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने को तिथि बाद में घोषित कर दिया। इसको बाद में जब एग्ज़ाम होगा आप लोग का लिखित, इसके बाद जो OMR सीट पर ली जाएगी, वो वाला एग्ज़ाम होने के बाद ये मूल्यांकन जो आंतरिक एग्जाम होगा बाद में इसका घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा OMR सीट पर होगी। पहले भी बात बता चुके थे कि OMR सीट पर ही एग्ज़ाम होगा आप लोग का। आगे पढ़ेंगे। सभी परीक्षाओं OMR सीट पर ली जाएगी। कक्षा 8वीं में सभी विषय 50-50 अंक के बहुकल्पीय प्रश्न पूछे। बहुकल्पीय मतलब ये ऑब्जेक्टिव, जबकि 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। टोटल रहेगा 100 मार्क। कितना रहेगा? 100। याद रखना है, 100 टोटल रहेगा। और 8वीं की परीक्षा के प्रवेश पत्र 6 अप्रैल से डाउनलोड होगा। आप लोग याद रखना 6 अप्रैल से होगा 8वीं की, और अपलोड होगा। 9वीं की प्रवेश पत्र 5 अप्रैल को 9वीं का या 8वीं का, और फिर 11वीं की परीक्षा 11 अप्रैल से डाउनलोड होगा। 11वीं की 11 अप्रैल से। इसके बाद परीक्षा के लिए मुख्य 5 में से 4 विषय में परीक्षा पास होना जरूरी है। आप लोग को ध्यान देना है कि 4 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, अनिवार्य है। 11वीं में 40 अंक के बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय में 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। कक्षा 11वीं बोर्ड की परीक्षा में लगभग 4 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। 4 लाख टोटल 11वीं में। तो ध्यान देना यही। अब इसका रूटीन देखते हैं, सब दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए। देखिए अब रूटीन कब कब है ये दिखाने वाले। देखिए कक्षा 11वीं के लिए देखिए रूटीन है 17/4/2023 को, 2023 है ना। और देखिए फर्स्ट पेपर होगा जो ENA हिंदी इंग्लिश और साइंस, जो कॉमर्स है हिंदी भी, ये कॉमर्स आर्ट्स के लिए देखिए ड्यूरेशन 1 बजे से तुम्हारा 10:30 मतलब 11:15 बजे से 12 बजे तक होगा। इसके बाद पेपर दूसरा में सेकंड सिटिंग में होने वाला है। जितना हम बात किए सब वही रूटीन है, देखिए सारा लिखा हुआ है। फिर 18 तारीख को होगा एग्ज़ाम साइंस और कॉमर्स के, और इसमें से जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, आर्ट्स ये हो गया, साइंस के गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, और कॉमर्स के लिए सब होगा। इसके बाद 19 को होगा साइंस और कॉमर्स। और यहाँ तुम्हारा यहाँ जो दिख रहा है इधर, ये सेकंड सिटिंग में आर्ट्स का होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज कोर होगा है ना सेकंड सिटिंग में। ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट थर्ड फॉर आर्ट्स के लिए। फिर यहाँ लैंग्वेज दिया हुआ है, ड्यूरेशन टाइम टेबल दिया हुआ 2 बजे से 3:15 तक होगी एग्जाम। ये था 11 का। इसके बाद अगला देखते हैं, ये कक्षा 8वीं के लिए है रूटीन। देखिए 13/4 को अप्रैल से स्टार्ट होगा। हिंदी अंग्रेजी तथा अतिरिक्त भाषा होगा फर्स्ट सिटिंग में, और सेकंड सिटिंग में होगा गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट सिटिंग में हिंदी अंग्रेजी और अन्य भाषा, जो ध्यान देना है 13 अप्रैल को, इसलिए आप लोगों को पढ़ाई करना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं कक्षा 9 के लिए। देखिए कक्षा 9 में यहाँ भी देखिए 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा फर्स्ट सिटिंग में। इसके बाद सेकंड सिटिंग में हिंदी भी इंग्लिश होगा, और वेडनेसडे 12 तारीख को मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा। सोशल साइंस अदर लैंग्वेज जो है उन लोग का होगा। तो ध्यान देना, देखिए यहाँ हिंदी भी हिंदी इंग्लिश, यानी 1 2 3 4 एक सब्जेक्ट 5। तो फर्स्ट सिटिंग में मैथ होगा 12 तारीख को, और सेकंड जो होगा फर्स्ट सिटिंग में 11। ये ऑप्शनल तो इधर नहीं दिया, इधर अभी पढ़ें देख लेना इधर अच्छा से। तो यही था
हिंदी भी, इंग्लिश होगा सेकंड सिटिंग में। तो ये एग्ज़ाम का रूटीन है, इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। आप लोग को पढ़ाई एकदम कंटिन्यू रखना है, ताकि एग्ज़ाम अच्छा से एकदम 100 में से आप लोग एकदम 95% लाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा रहे और आपका नाम भी रहे कि अच्छा प्राप्त किया है। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।